अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न वेल। तो हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे साइंस वाले, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एमसीक्यू क्या है? द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ये जो वैक्सीन है, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस की थी? ये इंट्रोड्यूस की थी एडवर्ड जेनर ने। इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड? किस एटमॉस्फेयर किस स्फीयर में ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है? तो वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है? वो है मैरीन, क्योंकि वाटर में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है इकोसिस्टम में। विच विटामिन इज़ बिलीव टू क्योर कॉमन कोल्ड? कौन सी विटामिन ऐसी है जो बिलीव किया जाता है कि ये कॉमन कोल्ड जो हमें होता है वो कौन सा विटामिन से क्योर किया जाता है? तो वो है विटामिन सी। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू? अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होगी हमारे फूड में तो उससे क्या होगा? उससे गोइटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग? फूड पॉइजनिंग अगर किसी में होगी तो इसमें से कौन सा कॉमन सिम्टम होगा? तो वो कौन सा है? हेडेक है, फीवर है, मसल पेन है, न्यूजिया एंड वॉमिटिंग है। तो इसमें क्या है? न्यूजिया एंड वॉमिटिंग। अगर हम में फूड पॉइजनिंग होगी तो उसकी वजह से डायरिया होता है और हमारे स्टमक में कुछ पेन वगैरह होती है और उससे वॉमिटिंग भी होती है। एट्थ वाला क्या है? विच विटामिन इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी? कौन सा विटामिन ऐसा है जो हम में एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है हमारी बॉडी में? तो वो है विटामिन डी। उसके बाद नाइन्थ वाला क्या है? विच न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट इज बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है? ज़्यादातर एनर्जी जो है हमारी बॉडी में किस माइक्रो न्यूट्रिएंट से आती है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या है? मोस्ट किडनी स्टोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? जो ज़्यादातर किडनी स्टोन्स होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज टाइफाइड? इनमें से टाइफाइड किसकी वजह से होता है? वो होता है सैल्मोनेला टाइफी। मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा जहरीला टॉक्सिक पोल्यूटेंट है? जहरीला मेटल पोल्यूटेंट कौन सा है जो ऑटोमोबाइल से निकलता है? तो वो है लेड। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? ग्रेफाइट है, कॉपर, सिल्वर या ऑल ऑफ द एबो? तो ये सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबो आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट एड CO2 टू द एटमॉस्फेयर? इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से CO2 का एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं होता? वॉल्केनिक इरप्शन, ऑर्गेनिक डिके, फोटोसिंथेसिस, ऑल ऑफ दीज। वॉल्केनिक इरप्शन से CO2 ऐड होता है, ऑर्गेनिक डिके से भी ऐड होता है, फोटोसिंथेसिस से CO2 ऐड नहीं होता उसके, बल्कि उससे ऑक्सीजन ऐड होता है, O2 ऐड होता है। ड्यूरिंग स्लीप द ब्लड प्रेशर इज ऑफ ह्यूमन बींग्स? स्लीप के दौरान ब्लड प्रेशर में क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज या रिमेन सेम? इनमें से ब्लड प्रेशर को क्या होता है सोने के दौरान? ह्यूमन बींग्स में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है सोने के दौरान। 16th क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी की फंक्शन क्या है? इनमें से एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, मेंटेन ब्लड सप्लाई, कीप ब्लड साम। एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ये मेन फंक्शन जो है किडनीज की वो यही है कि वेस्ट मटेरियल जो भी ब्लड में होगा वो उसमें से बाहर निकलता है। उसके बाद क्या है? ब्लैक कार्बन इज अनदर नेम फॉर? अनदर नेम जो है ब्लैक कार्बन का वो किसको कहते हैं? ब्लैक कार्बन वो सूट जो होता है, सूट जो काजल लगाते हैं आंखों में, उसको सूट कहते हैं, इसी को ब्लैक कार्बन ये कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एयर पोल्यूटेंट? इनमें से कौन सा कलरलेस भी है और ऑर्डरलेस भी है जो हवा को गंदा करता है पोल्यूटेंट? इनमें से कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है या नाइट्रस ऑक्साइड? इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो है कलरलेस एंड ऑर्डरलेस पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फॉर्म कर्ड फ्रॉम मिल्क? इनमें से कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कर्ड को मिल्क बनाता है, मिल्क से कर्ड बनाता है? वो है लैक्टोबैसिलस। लास्ट वाला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज हार्ड वाटर कंटेन? हार्ड वाटर में क्या ज़्यादा होता है? कैल्शियम ज़्यादा होता है। हार्ड वाटर का मतलब ही है जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम होगा।